नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टूडियो 92 पर। दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी आप सभी के लिए रोज़ एक क्लास डिस्कशन करता हूं हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य से संबंधित हम लोगों ने 6 क्लासेस कर ली है। 6 क्लासेस मतलब आदिकाल तक हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया है। आदिकाल डिस्कशन किया हुआ है, पीवाईक्यू जितने थे सारे डिस्कशन कर लिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जितना था उतना डिस्कशन कर लिया गया है। अब दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भक्तिकाल। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन से 4 काल हैं? पहला आदिकाल है, दूसरा भक्तिकाल है, तीसरा रीतिकाल है, चौथा आधुनिक काल है। तो हम लोगों ने पहला काल कंप्लीट कर लिया है, आधुनिक काल। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि पार्ट 3 या 4 तक पढ़ाया गया है, डिस्कशन किया गया है। तो आप लोग अगर उसको पूरा देख लेते हैं तो आदिकाल से संबंधित आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। दोस्तों, पीवाईक्यू इतने ज़बरदस्त हैं कि आप सभी अगर उसी को कंप्लीट कर लेते हैं तो टीआरई 4 में आप सभी के 80 में से 75 प्रश्न हर हाल में आ जाएंगे, अगर यह पूरी सीरीज आप सभी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इसके साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट के साथ में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे नोट्स। आप सभी के से डिस्कशन करेंगे, नोट्स डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा यह हिंदी साहित्य का जो पीवाईक्यू कंप्लीट करा रहे हैं थोड़ा आधा हो जाए तो इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। और अभी थोड़ा टाइम है नोटिफिकेशन आने में टीआरई 4 का, तो अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तीसरी दोस्तों चीज़ है कि नोट्स हम लोग जैसे ही नोटिफिकेशन कंप्लीट होगा और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के जितने ही कराने होंगे उतने कराते जाएंगे, तब तक यह आप सभी का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नोट्स आप सभी को डिस्कशन कर दिए जाएंगे। फिर आपका एक भी प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा कोई परीक्षा दे रहे हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी की, और आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की, प्रवक्ता की, चाहे जहाँ की परीक्षा दे रहे हो, आप सभी का एक प्रश्न नहीं छूटेगा। आरपीएससी ग्रेड 1 की, आरपीएससी ग्रेड 2 की, ठीक, कहीं का प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित अगर एक भी प्रश्न आता है तो आप सभी का नहीं छूटेगा इस सीरीज से। दोस्तों, एस्टेट के से संबंधित 150 प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित सेकंड पेपर में आते हैं। तो 150 प्रश्न तो नहीं आते हिंदी साहित्य से, लेकिन जितने भी आते हैं सब लोग आप सभी इसी से कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी को प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह था डिस्कशन। तो एस्टेट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर हिंदी से आपका सब्जेक्ट है, आप हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी मान के चलिए अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं यह साहित्य पढ़ना, इस डिस्कशन को पूरा ज्वाइन करते हैं, तो आप सभी के 150 में 120 नंबर तक आप सभी ले आएंगे। कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एस्टेट में। और बिहार टीआरई 4 में आप सभी 80 में से 85 प्रश्न ले आएंगे, सॉरी 80 में से 75 प्रश्न ले आएंगे, गलती से निकल गए, क्षमा करना। 80 में से 75 प्रश्न आप सभी ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना है, इतना कॉन्फिडेंस है। व्याकरण, रही बात व्याकरण की, व्याकरण के पहले पीवाईक्यू करवाएंगे, फिर उसके बाद में ज़बरदस्त आप सभी को नोट्स करवाएंगे। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। तो इतनी स्ट्रेटजी है, अभी तो स्ट्रेटजी यही है कि आप सभी के साथ में इतना किया जाएगा। फिर उसके बाद में जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना आप सभी को गाइड किया जाएगा। और 80 में से 75 नंबर हर हाल में लाएंगे, प्लस ही लाएंगे, कम नहीं लाएंगे टीआरई 4 में। और 150 में 120 एस्टेट में लाएंगे पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 400 प्रश्न की सीरीज करने जा रहे हैं। आप लोग ढांढस बांध के अच्छे से पढ़ना और अच्छे से यह डिस्कशन सुनना। यह पार्ट 1 है, मेरे द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है। मेरा नाम ललित द्विवेदी है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज से, क्योंकि कल से इतना डिस्कशन थंबनेल का नहीं किया जाएगा, या लास्ट डिस्कशन इतना था, अब डिस्कशन थंबनेल का नहीं किया जाएगा। आप सभी को टॉपिक बता दिया जाएगा, पार्ट बता दिया जाएगा, उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू को और एक एक करके देखते हैं। आज से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर यह बंद नहीं होगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों बताइए, पहला प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। यह एनबीएस पीजीटी का परीक्षा प्रश्न पूछा गया है प्रश्न। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही नहीं है, यह बताना है आप सभी को। गियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है, जिसके बारे में हर भारतीय को ज्ञान है। तो यही प्रश्न जो है सही नहीं है, क्योंकि हर भारतीय को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों और अगला कथन इसका देख लेते हैं। कथन सारे पढ़ना, ये टीजीटी 2022 का प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, ये भी सही। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं टीआरई में और पूछे गए हैं टीआरई में। मैनेजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है,
ये भी सही है, लेकिन सिर्फ एक ऊपर का प्रश्न यह गलत है। ये गियर्सन के अनुसार गियर्सन ने कहा है कि भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में किसी हर भारतीय को ज्ञान नहीं है, ये कहा है। बाकी ज्ञान है ये नहीं कहा है, बस इतना ही आप सभी को याद करना है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वही है जो ऊपर अभी बताया है। अच्छा, मुस्लिम आक्रमण के से पराजय हताश मन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो आप सभी को बताना, अहंकार का त्याग, यह विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग, यह विशेषता लागू होती है। यह पीजीटी केवीएस का 2015 का प्रश्न पूछा हुआ है। दोस्तों हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये तीसरे प्रश्न का आंसर बताइए। भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 2013 टीजीटी का प्रश्न है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। यह आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है कथन? अद्वैतवाद किसका है? विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो द्वैतवाद किसका है, यह बताना है। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य जी का है, ठीक है। तो तीसरे का तीसरा सी का तीसरा हो जाएगा। सी का तीसरा किसमें है? सिर्फ एक में, सी वाले ऑप्शन में। देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड ऐसे इस्तेमाल करना है, ठीक। पहले एक मिला लीजिए जो आपको पता हो, आपको बिल्कुल कंफर्म हो, तो उसको मिलाने के बाद में एलिमिनेशन मेथड अपना अपनाइएगा, ठीक है। तो ए का पहला हो गया, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है, और द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है। तो दोस्तों हम लोग आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को क्लियरिटी दिखाई देगी। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी उन्हीं का नाम है। अद्वैतवाद, ये प्रश्न पूछा गया कि वल्लभाचार्य का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णु स्वामी है। अद्वैतवाद किसका? शंकराचार्य जी का है। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य जी का है। द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य जी का है। और द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य जी का है। तो यह याद रखना, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न आप सभी बताइए कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो किस मध्वाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, यह जीएससी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न बताइए, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है? तो यह विष्णु स्वामी व वल्लभाचार्य जी का है। यहाँ अगर विष्णु स्वामी लिखा हो वो भी सही होगा। क्या? विष्णु स्वामी, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही है कि वल्लभाचार्य जी का दूसरा नाम भी विष्णु स्वामी है। यह पीजीटी यूके पीजीटी 2018 का प्रश्न है और पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। तो यह सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। एक एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। दोस्तों ये हम लोग प्रश्न ज़्यादा करेंगे, एक्सप्लेन इसका कम देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा बोरिंग बन जाती है। तो हम लोग क्वेश्चंस पहले देखे देंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन देखेंगे। और एक्सप्लेन ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बुक है, ठीक है। तो आप लोग जाकर ये मार्केट में ये बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चंस को। आप लोग मन चाहे तो जाके एक बुक जरूर खरीद लेना, घटना चक्र की बुक है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट द्वारा, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद आप सभी को बताया था, रामानुजाचार्य जी का है, ठीक है। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य जी का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी का है। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य जी का है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, यही मिलाया गया था, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। चलिए दोस्तों, यूके पीजी केंद्रीय केवीएस पीजीटी 2015 का प्रश्न है। यह इंपॉर्टेंट कितना, ये रिपीटेड होगा, एक हमेशा रिपीटेड ही प्रश्न आते हैं उसमें टीआरई 4 में। मैंने देखा एक आधा प्रश्न दो, इसीलिए मैंने कहा 80 में से 75 आप सभी के प्रश्न आ जाएंगे यहीं से, क्योंकि 5 प्रश्न अगर अलग से बनाएगा तो मैक्सिमम बनाएगा, इससे ऊपर नहीं बनाएगा। और प्लस ये 75 से ज़्यादा ही आप लोग नंबर ले आएंगे अगर इसको अच्छे से देखते हैं, सीरीज को ज्वाइन करते हैं। प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ में सुमेलित करना है, ठीक। सही कूट का चयन कीजिए, यह बताना। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? आपको कितनी बार बताया जाए? रामानुजाचार्य जी का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद किसका है? आज पहले अद्वैतवाद बताइए। हाँ, द्वैताद्वैतवाद किसका है? और विशिष्टाद्वैतवाद तो रामानुजाचार्य जी का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद है शंकराचार्य जी का। अद्वैतवाद है वल्लभाचार्य जी का। अद्वैताद्वैतवाद है निम्बार्काचार्य जी का, ठीक है। ये इतना याद रखना, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।
चलिए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी कहाँ पर आ गए हैं, बीपीएससी टीजीटी 2023 का प्रश्न है। सेम प्रश्न ऊपर का है, सोच लीजिए। अब यहाँ पर बताया गया था कौन सा सुमेलित है, तो कोई इसमें से सुमेलित नहीं है। आप लोग ध्यान करके सुमेलित करना, क्योंकि इनमें से सुमेलित कोई नहीं यही है। अगर एक ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी नहीं इस्तेमाल कर सकते इस ऐसे प्रश्नों में। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। तो श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। अब यहाँ पर देखना, रुद्र आप सभी को किससे जोड़ते हैं, रुद्र आप सभी जोड़ते हैं भगवान शंकर से, और विष्णु स्वामी विष्णु जी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो रुद्र और विष्णु ये अलग अलग हैं, तो इसीलिए यह सुमेलित है, लेकिन आप सभी गलती से इसको मार्क के आएंगे, क्योंकि ये रुद्र आप लोग गेस करेंगे तो रुद्र शंकर भगवान से संबंधित है और विष्णु विष्णु भगवान से संबंधित है। तो आप लोग ऐसे इसको एलिमिनेशन मेथड से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप लोग इसको याद रखना, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, सारे संप्रदाय दिए हुए हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। रुद्र संप्रदाय से संबंधित विष्णु स्वामी है और श्री संप्रदाय से संबंधित रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। तो श्री संप्रदाय से संबंधित कौन है, रामानुजाचार्य हैं, और राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी जी हैं, ठीक। इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन पढ़ दिया। दोस्तों, ये भी आप सभी का बहुत अच्छा प्रश्न है। कथन एक दिया गया है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है, ये गलत है। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इसमें देख लीजिए कौन सा है, एक सही और दूसरा गलत है, तो इसमें से कौन सा प्रश्न है। कथन एक और दोनों सही हैं, कथन एक गलत है, दो सही नहीं। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। ई वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह बीपीएससी पीजीटी 2023 का प्रश्न है। ई वाला इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका ई वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, बीपीएससी पीजीटी 2023 का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट कितना है, वही वो आपसे घुमा के प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। वस्तुतः नवधा भक्ति में समर्पण की एक भक्ति है, ठीक है। नवधा भक्ति समर्पण की एक भक्ति है, नवधा भक्ति में समर्पण भी एक भक्ति है, आप लोग याद रखना। तो सगुण समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, याद रखना, बिल्कुल भूल ना जाना। कथन ये दूसरा गलत है, क्योंकि भक्ति आंदोलन केवल अद्वैतवाद से ही प्रभावित नहीं है, इसमें विशिष्टाद्वैतवाद है, पुष्टि मार्ग है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, निर्गुण संतों के सिद्धांत भी मिलते हैं, ठीक है। तो इतना भी ऐसा ना करना कि बिल्कुल पढ़ना नहीं और टिक करके चले आए। यही देख लीजिए प्रश्न, एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न है। 11वां नंबर प्रश्न है, भक्ति की निष्पत्ति द्वारा भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है आप लोगों को बताना है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है यह, आप लोग ये याद रखना, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ होगा, रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, ठीक है। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूरा एक्सप्लेन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो जाता है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो श्री माधवाचार्य हैं ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, श्री माधवाचार्य। यहाँ पर सारे संप्रदाय दिए गए हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु स्वामी ऊपर पढ़े थे, आया था प्रश्न। रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। निम्बारकाचार्य जी किससे संबंधित हैं, सनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। तो निम्बारका सनकादि संप्रदाय। रामानंद जी संबंधित है रामावत संप्रदाय से, तो ये याद रखा जा सकता है, रामानंद रामावत संप्रदाय। हरदास जी संबंधित हैं टट्टी संप्रदाय से और सखी संप्रदाय से, दोनों से कौन संबंधित है, हरदास जी, ठीक। सखी संप्रदाय हो या टट्टी संप्रदाय हो, दोनों से हरदास जी संबंधित है। और रामानुजाचार्य जी और विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, रामानंद, हरिदास, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। तो 13 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। यह देख लीजिए, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है। तो यह केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 का प्रश्न है, ठीक। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, जीव और ब्रह्म एक है। क्या है, जीव और ब्रह्म एक है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक। तो शंकराचार्य जी का यह मत है। अद्वैतवाद के मुख्य व्याख्याकार कौन थे, गौड़पाद थे। शंकराचार्य ने इसे जगत व्यापी बना दिया। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है, इसीलिए इसे अद्वैतवाद कहा जाता है, ठीक। 14 नंबर प्रश्न है, या पीजीटी 2023-13 का प्रश्न पूछा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी।
तो किसकी उपासना होती थी श्री संप्रदाय में? तो विष्णु की उपासना होती थी। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी से संबंधित है, याद रखना, भूल न जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामानुज के श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ठीक है, श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। श्री संप्रदाय में को रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। 2016 का प्रश्न है दोस्तों। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र के आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो एक्सप्लेन पढ़ते चलेंगे। हालांकि एक्सप्लेन इतना ज़रूरी है, लेकिन आप लोग अगर एंजॉय नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते वीडियो को, तो आप लोग प्रश्न देख लीजिए, आप लोग को शायद पसंद आए। महाराष्ट्र के भक्तों में जिनका नाम सबसे पहले आता है वो है नामदेव। ठीक है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव जी का आता है। ठीक है, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्त का भी आभास दिया। चलिए दोस्तों ये ना देखिए, 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2019 का प्रश्न है एनवीएस टीजीटी का। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? तो नामदेव जी को कहा जाता है। डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है, नामदेव जी को कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। तमिल भाषा में किस महाकवि रामायण की रचना की है? तो कंब ने की है। किसने की है? कंब ने। डीएसएसबी 2021 का प्रश्न। अब अच्छा बांग्ला पूछ लिया जाए, बांग्ला भाषा में रामायण की रचना किसने की है? तो कृतवास ओझा जी ने की है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तमिल भाषा में तो कंबन ने की है, लेकिन बांग्ला में कृतवास ओझा जी ने की है। 2019 का प्रश्न है, देख लीजिए। इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सूरदास, स्वामी हरदास और मीराबाई रसखान, इसमें कोई सुमेलित है क्रमानुसार है ही नहीं। तो आप लोग देख लीजिए। सूरदास जी का जन्म 1478 माना जाता है। स्वामी हरदास जी का जन्म 1512 माना जाता है। ठीक है, मीराबाई का जन्म डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार 1504 और भागीरथ के साथ 1498, लेकिन मीराबाई का जन्म 1504 माना जाता है। ठीक है, रसखान का जन्म 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं, तो इसलिए इस विकल्प में कुछ सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 में पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है आप सभी को पता होगा, 1275 1700। चलिए यहाँ ना देखिए, यहाँ देखिए आके, यहाँ लिखा होगा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। अगर इसमें से 57 घटा दिया जाए तो इस भी निकल आएगा, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए भक्तकालीन कवि देखेंगे, आप लोग देख लीजिए। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं रामाश्री शाखा। चलिए ऊपर देख ही लेते हैं। भक्तकाल को ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, और ज्ञानश्री शाखा के कौन से संत हैं? प्रेमाश्री शाखा के कौन से संत हैं? और कृष्णाश्री शाखा के कौन से संत हैं? रामाश्री शाखा के कौन से संत हैं? यह आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ज्ञानश्री शाखा के कबीरदास जी हैं। ठीक है, और प्रेमाश्री के जयसी हैं, और कृष्णाश्री के सूरदास हैं, रामाश्री के तुलसीदास। एक एक मैंने बता दिया, एक एक आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना। चलिए दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास और मलुकदास। ठीक, 3 लोगों को याद रखना है। प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, ये प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, लेकिन एक प्रश्न आता है कि प्रेमाश्री शाखा मतलब सूफी शाखा। ठीक है, सूफी का विधारा, तो उससे मतलब ये है कि सिर्फ मलिक मोहम्मद जैसी ही आते हैं क्या? लेकिन नहीं, उसमें हिंदू भी संत भी आते हैं। ठीक, हिंदू सूफी संत भी आते हैं, सूफी कवि आते हैं। ठीक, कृष्णाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो कृष्णाश्री शाखा के सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं। कृष्णदास भी कृष्णाश्री शाखा के नंददास, नंद बाबा कृष्णा जी के जो लालन पालन करने वाले कृष्ण भगवान के। सूरदास जी को तो आप लोग जानते ही हैं, और नंददास वो नहीं है, लेकिन नाम से हम लोग उनको ट्रिक की वजह से याद कर रहे हैं। ठीक, कृष्णदास, कृष्ण नाम आता है तो कृष्णदास कृष्ण श्रेणी शाखा से संबंधित हैं। परमानंद दास, ठीक है, परम आनंद किसमें मिलता है? कृष्ण भक्त में। कुंभन दास, ठीक है। गोविंद स्वामी, अब गोविंद इनका ही नाम है तो गोविंद श्री कृष्ण भगवान के भी नाम है। मीराबाई तो मान लो विख्यात ही थी कि कृष्ण भक्त के लिए। नरोत्तम दास और रहीम और रसखान, ये सब क्या है? कृष्णाश्री शाखा के कवि हैं।
ठीक, रामाश्री शाखा के कवि तुलसीदास जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको डिस्कशन मैंने इतना किया, आगे अब डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि प्रश्न भी करवाने हैं। पीजीटी 2023 का प्रश्न है बीपीएससी का। भक्ति काल का समय सीमा डायरेक्ट पूछ लिया गया, रिपीटेड प्रश्न है। विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति भावधारा, भक्ति काल इसी में परिलक्षित होती है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों है, अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि हैं, तो कौन से शामिल कवि हैं? कुंभनदास, रसखान, रहीम। तो रहीम दास हैं, ठीक, रहीम खाना, ठीक, आप लोगों को पता ही होगा। तो रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबारी नवरत्नों में शामिल थे। तो नवरत्न देख लीजिए मुगल के, तो पहले तो अबुल फजल हो गए, क्या अबुल फजल हो गए, दूसरे फैजी हो गए, तीसरे मुल्ला दो प्याजा हो गए। मुल्ला एक ही हैं, दो नहीं, तो मुल्ला दो प्याजा इनका पूरा नाम है। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, फैजी अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। आगे देख लेते हैं 5। तानसेन जी को याद रखना, तानसेन तो आप लोगों को याद होगा। बीरबल भी आप सभी को याद होंगे। टोडरमल आप सभी को याद होंगे। राजा मान सिंह आप सभी को याद होंगे। ठीक, अब्दुल रहीम खाना, अभी ऊपर बताया था खाना, तो वही है। ठीक, इतने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब वैसे ये दिए हुए हैं, लेकिन आप सभी को लिए टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी प्रश्न नहीं। तो प्रश्न हम लोग डिस्कशन करते हैं। 2016 रहीम किसके दरबार में कवि थे? अकबर के। हम तो डिस्कशन कर दें दोस्तों, एक एक पॉइंट लाइन टू लाइन डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने न तो शेयर किया, न तो कुछ इसको लाइक किया, न तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, न तो कुछ सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो अब कैसे यार पूरा एक एक लाइन पढ़ाने का डिस्कशन करने का मन है। आप सभी को 80 में से 75 कहा है, तो हर हाल में आप सभी के 80 में से 75 आ जाते, लेकिन आप लोग एक एक लाइन नहीं डिस्कशन करते, ना तो कमेंट करते हैं। कि आप लोग कमेंट अगर डाल देंगे तो ये मान लीजिए 100% मैं एक एक लाइन कवर करते चलूँगा। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम किसके दरबार में कवि थे? अकबर के। मैंने 7 वीडियो अपलोड किए हैं, जितने घंटे की मैंने अपलोड कर डाली हैं उतने घंटे मुझे वॉच टाइम नहीं मिला वीडियोज़ पर। जितनी मैंने मेहनत की उसका 1% मुझे वापस नहीं मिलता है ना, इसलिए थोड़ा डिमोटिवेशन लगता है। तो बार बार वही चीज़ें। 25 नंबर प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अकबर के, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का है, यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड परीक्षा अभी जल्दी से वैकेंसी भी आने वाली है। कवित्व कहो, दोहा कहो, तुलन छप्पय छंद, विरचय यह विचार कर, यह बखें रस छंद। ठीक है, यह काव्य पंक्ति किसकी है यह बताना है। तो रहीम जी की काव्य पंक्ति है यह। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों यही प्रश्न, सेम प्रश्न यही पीपीटी पर अगर आ जाता तो आप लोग लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, खूब मन लगा के देखते। लेकिन यही है प्रश्न, वही है प्रश्न, वही है, लेकिन बस इसका गजट बदला हुआ है। ठीक है, इसका तो आप लोगों को दिखाने का तरीका बदला हुआ है, इसीलिए स्टेटस लगाए जाते हैं आजकल व्हाट्सएप पे, क्योंकि स्टेटस से ही दुनिया सलाम ठोकती है आपको। अगर हम ऐसे ही प्रश्न वही है प्रीवियस ईयर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2004 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक्सप्लेन भी नीचे हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन लाइक और शेयर तो दूर की बात है, कमेंट कोई लोग सब्सक्राइब तक चैनल नहीं कर रहा है यार। डिमोटिवेशन दोस्तों बहुत लगता है, बहुत डिमोटिवेशन लगता है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई नहीं, कभी ना कभी तो सब लोग सपोर्ट करेंगे ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भक्त के सोता को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पैरा है, लेकिन प्रश्न आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं तो प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2012 में पूछा गया जीएससी प्रवक्ता का प्रश्न है। हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, या रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, याद रखना आप सभी, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देखते ही जैसे विदेशी आक्रमण आए वैसे ही तुरंत आप लोग रामचंद्र शुक्ल मारना। 29 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। 2013 का प्रश्न, हालांकि यह पुराना हो गया है, तो अब यह प्रश्न
दूसरे फॉर्मेट में रिपीटेड होता है, 3-4 दे देते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं। ये टीआरई में पूछा जा सकता है प्रश्न, ये टीआरई 4 में प्रश्न आने के चांसेस हैं। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं, तो किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं दक्षिण के अलवार। ठीक है, तो ये कृष्ण की भक्ति करते थे। देख लेते हैं पैसेज यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, यहाँ देख लेते हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। ठीक है, चलिए, अलवार संतों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, इतना याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। भक्त पदों का संग्रह नालियर दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। अलवार संतों के जिनके भक्ति पदों का संग्रह नालियर दिव्य प्रबंधन में के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना। बाकी आप सभी लोग बुक ले आना और एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ना। 32 नंबर प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 12 मानी जाती है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, 12। यहाँ दोस्तों आ जाइए, अलवार संतों के ऊपर देख लीजिए, अभी डिस्कशन किया और नीचे प्रश्न है। पीजीटी 2010 का प्रश्न है ये, और केबीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न, 2 बार रिपीटेड प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, तो आप लोग को यह एक्सप्लेन पढ़ाई डिस्कशन किया जाएगा। 2021 का प्रश्न है डीएसएसबी का, अलवार भक्त किसको कहा जाता है, तो वैष्णवों को कहा जाता है अलवार भक्त। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, तो अलवार है 12 वैष्णव की। तो बताना कितनी बार रिपीटेड हो गया प्रश्न है। मदनाष्टक आ गया है, तो 35वां प्रश्न है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, तो रहीमदास की रचना है। मदनाष्टक किसके, रहीमदास। और यह देख लीजिए पूछा कहाँ गया है, डीएसएसबी 2021 में प्रश्न पूछा गया है, मदनाष्टक रहीमदास, याद रखना। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं, रामानुजाचार्य जी आते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो दक्षिण भारत से माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया है भक्ति आंदोलन। ठीक, आरती कीजिए हनुमान लला की, तो किसकी रचना है ये, रामानंद की, सॉरी इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हनुमान बाहु के रचनाकार हैं। रामानंद जी आरती कीजिए हनुमान लला के रचनाकार हैं। ठीक है, हनुमान जी की आरती कीजिए हनुमान लला की, रामानंद राम कथा कर। चलिए छोड़िए, 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 13 पीजीटी 2013 का प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न क्या है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, तो किसमें किया है, रामार्चन पद्धति में किया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछा जा सकता है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, तो रामार्चन पद्धति में किया है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी, तो कृष्णदास परिहारी ने स्थापित की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत चांसेस हैं। गलता में गद्दी किसने स्थापित की थी, तो कृष्णदास परिहारी ने। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, तो मलूकदास शिष्य परंपरा में नहीं है रामानंद की। ठीक है, कबीरदास जी हैं, नरहरदास जी हैं, रैदास हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, ये देखेंगे, देखने छोड़िए, आप लोग प्रश्न करिए और बाकी एक्सप्लेन बुक ले आइएगा, वो पढ़ लीजिएगा। बुक भी बहुत अच्छी है, इसके 400-500 रुपये खर्च कर देना, आप लोग ले आना, जरूर पढ़ना। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है, तो कौन शिष्य नहीं है, सुखानंद नहीं है, रैदास नहीं है, अनंतानंद नहीं है, नरहरानंद नहीं, ये चारों शिष्य रामानंद के हैं। मलूकदास ज़्यादा पूछे जाते हैं, मलूकदास नहीं। 12 शिष्य रामानंद के थे, 12 शिष्यों में अनंतानंद आ जाते हैं, सुखानंद आ जाते हैं, रैदास आ जाते हैं, नरहरानंद आ जाते हैं, नरिहरदास जिसे नरहरिनंद नरहरानंद भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। चलिए 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, तो किसके थे, रामानंद के गुरु थे। डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है, पीजीटी का प्रश्न। ठीक है, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, रामानंद के गुरु थे राघवानंद, इतना याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है, तो किसने कहा है, गियर्सन जी ने कहा है। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग
कि सर्वप्रथम किसने कहा, तो गियर्सन जी ने कहा है। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, यह देख लीजिए 2023 पीपीएससी पीजीटी का प्रश्न है, वही रिपीटेड प्रश्न है आप लोगों से, इसीलिए कहते हैं अगर एक बार इसको पूरा देख लेते तो सच में बता रहे हैं आप सभी के 100% वो उसमें 80 में से 85 प्रश्न सही, सॉरी 80 में से 75 प्रश्न सही हो जाते, और आप सभी के 150 में से कम अगर आते तो 100 से प्लस ही रहते हैं प्रश्न, अगर बस इतना ही, जबकि 75 नंबर ही क्वालिफाइंग है। 46 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है, किसने कहा, गियर्सन जी ने कहा है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा है, तो रामान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसी नाम से भी कहा है। चलिए यह दे बताना है आप सभी को, कालक्रम अनुसार वर्ग को चिन्हित कीजिए, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। तो कबीरदास जी का ये पूछा गया था 1398, या टीआरई 3 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक, जो कैंसिल हो गया था, तो उसमें कबीरदास जी का डायरेक्ट जन्म पूछा गया था, तो 1398 में हुआ था। दूसरा सूरदास जी हैं, तीसरा जयसी हैं, और चौथा तुलसी हैं। ठीक, तो इनका जन्म काल देख लीजिए। कबीरदास जी का कितना है, 1398 सर्वमान्य है, सूरदास जी का 1478 सर्वमान्य है, और जयसी का 1492 ये सर्वमान्य है। ठीक है, तुलसीदास जी का 1532 यह सर्वमान्य है। ठीक, तो इतना याद रखना, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग। चलिए 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है, नो सॉरी की भाषा क्या है, 200 वैष्णव 52 वार्ता की भाषा क्या है, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। इसकी रचयिता कौन है, गोकुलनाथ है। ठीक, तो गोस्वामी गोकुलनाथ इसके रचयिता हैं। ठीक, ब्रज भाषा में रचा है 252 वैष्णव की वार्ता। तो दोस्तों और भी इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप लोग इसको पूरी क्वेश्चंस ही सीरीज कर लेते हैं, तब भी आप सभी के प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न सही होंगे। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है, यहाँ पर कवि अपने मन से ऐड कर लेना। ठीक, कौन से राम भक्त कब है, नाभादास। नाभादास कौन से राम भक्त कब है। ठीक है, चलिए नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, तो ब्रज भाषा है। ठीक, अष्टयाम किसकी रचना है, तो अष्टयाम किसकी रचना है, नाभादास की है। चलिए आगे देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की, तो भक्तमाल किसने की, नाभादास जी ने की। तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, हो गया ये प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है, तो अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है, नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई, अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, दोनों भाषाओं में लिखी गई है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है, तो नाभादास जी हैं। 57 नंबर प्रश्न है, भक्तकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, ऊपर वाला प्रश्न अच्छा टीजीटी 2011 का प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न या पीजीटी 2021 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न माना जाएगा। या भक्तकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, तो रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है, चलिए यहाँ नीचे देख लीजिए, ऊपर तो है नहीं। तो रस मंजरी नंददास के रचयिता है, नायक नायिका भेद विषय है इसका। रस रहस्य कुलपति मिश्र है इसकी रचयिता, मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित काव्य शास्त्रीय रचना है। ठीक, रस रहस्य। रस प्रबोध किसकी है, रसलीन नवरस की यह रचना है, और विषय की है इसका विषय है। न रस रंग किसकी है, ग्वाल कवि की है, नवरस संबंधित है। चलिए इस प्रकार रस मंजरी केवल भक्तकालीन रचना है तथा यह रस सिद्धांत विषय ग्रंथ नहीं है। रस मंजरी क्या है, भक्तकालीन रचना है, लेकिन यह रस सिद्धांत विषय ग्रंथ नहीं है, अपितु गायक नायक नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। शेष रचनाएं रीतिकाल की हैं। ठीक, तो ये शेष रचनाएं रीतिकाल की हैं। रस मंजरी को छोड़ दीजिए, बाकी रस रहस्य, रस प्रबोध, रस रंग ये सब रीतिकाल की हैं। चलिए 58 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, तो पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। संत साहित्य साधना का
साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। चलिए दोस्तों हम लोग इधर देख लेते हैं। इधर है क्योंकि अगला हमारा सबका टॉपिक होगा संत काव्य। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। दोस्तों यह था आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कितने प्रश्न किए हम लोगों ने? 58 प्रश्न किए हैं सबसे कम समय में। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तब भी मेरा जो है मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहेगा। और आगे आप सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाना है, आप सभी को प्रैक्टिस सेट चलाना है। आप सभी को जो मान के चलिए TRE 3 के लिए आप सभी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा इस चैनल को आप लोग देना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का कल्याण होगा, 100% होगा, 100% कल्याण हो जाएगा इसी वीडियो से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।